हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.2 के एक दो क्वेश्चन को किए और आज उसके आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो तीसरा चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, मैंने सवाल लिख लिया है। प्रश्नावली 3.2 का तीसरा सवाल है। उससे पहले का सवाल मैंने पिछले वीडियो में करा रखा है, तो अगर आपने वह नहीं देखा है तो आप जाकर देख लीजिएगा। तो इसमें सवाल में क्या कहा था, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2। इसे तुलना करके हमें बताना है कि संगत है या फिर असंगत है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो तीन ही सवाल है, उसमें पांच थे। तो तीन तीन सवाल मैं करा रहा हूँ, दो सवाल आप चेक करेंगे। जब मैं यहाँ पर बता दूंगा तो आप अपने से देख करके चेक कर सकते हैं। तो मैं तीन सवाल कराऊंगा, उसके बाद चौथी सवाल कराऊंगा। तो चलिए इसे हम जानते हैं और इसमें की जो सवाल बचेगी आप होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है। तो यहाँ हल में लिखेंगे। तो इसके बाद जो क्वेश्चन है इसे यहाँ पर लिखेंगे। तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे 3x प्लस 2y -5 बराबर 0। इसे लिख लेंगे। तो इसे A1 B1 C1 मानेंगे और इसे A2 B2 C2 मानेंगे। तो मैं डायरेक्ट मान रहा हूँ। तो A1 का मान इसमें निकालेंगे। A1 बराबर कितना है, 3 दिया है। B1 बराबर 2 है। C1 बराबर कितना दिया है, -5 है। अब A2 का मान मैं डायरेक्ट निकाला हूँ क्योंकि मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। तो लिखूंगा A2 बराबर, A2 का मान 2 है। B2 का मान कितना दिया है, -3 है। C2 का मान कितना दिया है, -7 है। अब हम निकालेंगे A1/A2 B1/B2 निकालेंगे सबसे पहले, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर आ जाएगा तब आगे चेक करेंगे, नहीं तो नहीं चेक करेंगे। चलिए हम निकालते हैं। तो निकालेंगे A1/A2। तो A1 का मान 3 दिया है, A2 का मान 2 दिया है। अब निकाल लेते हैं B1/B2 का मान। तो B1/B2 देखेंगे। B1 का मान 2 है, B2 का मान 3 है, तो माइनस लगा देंगे। तो हम देख रहे हैं कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो क्या करेंगे, लिख देंगे कि यह प्रतिच्छेदी रेखा है। इसका यही अर्थ होता है। तो यहाँ लिखेंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो यही लिखेंगे, चूंकि चूंकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे। शायद आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। इसलिए क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। लिखेंगे प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी है। हालांकि मुझे ये नहीं बताना था, प्रतिच्छेदी बता दिया, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे संगत है। संगत, संगत, संगत है। ये जो सवाल है संगत है। तो मैं आपको बता दूं संगत किसे कहते हैं। अगर यह हल निकल पाता है, जैसे कि रेखा अगर काट सकती, मैं यहाँ पर बता दूं कि अगर इस तरह रेखा काट देती ये संगत होगा। अगर इसी पर एक दूसरी रेखा चल जाएगी तब भी संगत होगा। लेकिन अगर समांतर चली जाती है तो संगत नहीं होगा। इसका शर्त मैंने तीनों का बताया है। आपने वीडियो पीछे का देखा होगा तो आपको पता होगा। तो यही को कहते हैं। तो अगर ये दोनों सेटिस्फाई होता है तो इसे संगत माना जाएगा। अगर ये नहीं होता है तो इसे असंगत माना जाएगा। अगर ये होता है तब असंगत माना जाएगा, अगर ये दोनों होता है तो संगत माना जाएगा। तो ये वाला इसमें हो रहा है, प्रतिच्छेदी हो रहा है। तो हम मिटा देते हैं। चलिए दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हम दूसरी सवाल को देखते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, 2x -3y -8 बराबर 0। तो इसे A1 मानेंगे। A1 बराबर 2, B1 बराबर -3, C1 बराबर -8 मान लिए। उसके बाद A2, तो जिस प्रकार हमने उसे सॉल्व किया इसी प्रकार इसे भी मानेंगे। तो इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे A2। A2 बराबर कितना है, 4 है। और B2 बराबर -6 है। और उसके बाद C2 बराबर कितना है, C2 बराबर -9 है। अब तुलना करेंगे, A1/A2 निकालेंगे, B1/B2 निकालेंगे, तब देखेंगे C1/C2 निकालने का आता है या फिर नहीं। तो A1/A2 निकाल लेते हैं। तो A1/A2 बराबर किसके है, तो A1 का मान 2 है, A2 का मान 4 है।
अब क्या निकालेंगे, b1/b2 निकालेंगे। b1/b2, b1 का मान कितना दिया है, -3 दिया है। b2 का मान -6 दिया है। तो माइनस से माइनस कर देंगे, 3 एकम 3, 3 दूना के 6, 1/2 आ गया। और ये भी 1/2 आया, 2 एकम 2, 2 दूना के 4। तो हम देख रहे हैं a1/a2 बराबर है b1/b2 के। तो अब चेक करेंगे c1/c2। अगर ये बराबर नहीं आता तो मैं डायरेक्ट यहीं पर जो पहला कंडीशन लगा था वो लगा देता, लेकिन बराबर आ गया तो अब आगे सॉल्व करेंगे। तो अब c1/c2 निकाल लेते हैं। तो c1 का मान इसमें कितना दिया है, -8 है। c2 का मान -9 है। तो माइनस से माइनस कर देंगे, तो ये कितना है, 8/9 आया। तो हम देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये कौन सा कंडीशन लगता है, समांतर वाला। तो समांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, इस तरह। तो ये क्या होगा, मैं अभी यहाँ पर नहीं लिखूंगा कि समांतर है, यहाँ पर लिखूंगा असंगत है। लिखूंगा इस, यहाँ पर चूंकि लिख दिया तो इसलिए लिखेंगे असंगत। असंगत, असंगत है, यही आपको लिख देना है। तो जब भी इस तरह कंडीशन लगे तो ये क्या होता है, असंगत होता है। इसका कोई हल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, ये देखिए समांतर रेखा चली जा रही है। अगर ये तीनों बराबर हो जाता है तो समपाती हो जाता है। तो समपाती का मतलब हम जानते हैं कि अनंत हल हो जाता है, क्योंकि अनंत बिंदुओं को काटती है। और एक होता है तो अद्वितीय हल होता है, यानी एक हल होता है। तो ये हो गई। चलिए हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो हम इस सवाल को लिख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, 3/2 कहेंगे, 3/2 एक्स, उसके बाद प्लस 5/3 वाई -7 बराबर 0। दूसरा दिया है 9x -10 वाई -14 बराबर 0। तो हम इसे नहीं लिखेंगे, जैसे हम सॉल्व किए उसी तरह सॉल्व करेंगे। क्या मानेंगे, a1 बराबर 3/2, b1 बराबर ये कितना है, 5/3, c1 बराबर -7 है। अब a2 मानेंगे, a2 बराबर 9 है, b2 बराबर कितना दिया है, -10 है, c2 बराबर ये कितना दिया है, -14। तो इतना मान लिए। तो अब a1/a2 निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे a1/a2। a1 का मान कितना दिया है, 3/2 दिया है, बटे में 9 दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 कट जाएगा। उसके बाद इसका कितना मान आएगा, 1/6 आएगा। अब b1/b2 निकाल लेते हैं। तो b1/b2 बराबर ये कितना होगा, ये 5/3 है, बटे के 10 है, माइनस का। तो माइनस तो ऊपर चल जाएगा, तो ये कितना, 5×10, और ये कितना होगा, -6 होगा, 1/6 माइनस का होगा। चलिए, तो हम देख रहे हैं कि ये तो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। पूछेंगे क्यों नहीं है, तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो कैसे बराबर हो सकता है। तो ये पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आगे क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संगत होगा। संगत, संगत है, यही आपको लिख देना है। तो बाकी 2 सवाल आप होमवर्क में चेक कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चौथा प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें हमने सभी प्रश्न लिख लिया है, 4 क्वेश्चन है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, बेसिकली इसमें हमें चेक करना है कि संगत है या फिर असंगत। उसे चेक करने के बाद अगर संगत आता है तो हमें ग्राफ बनाना है, असंगत आता है तो ग्राफ नहीं बनाना है। तो पिछले सवाल में तो हमने संगत असंगत चेक किया है। हालांकि ये सवाल नहीं है, लेकिन उसी प्रकार है। तो सेम आगे बढ़ेगा क्या, कि अगर संगत आ जाता है तो नीचे हम ग्राफ बना करके दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल को लेते हैं। तो पहली सवाल में क्या दिया है, x + y बराबर 5, और दूसरा दिया है 2x + y बराबर 10। तो हम लिख लेते हैं। तो पहला सवाल को लिख लेते हैं। लिखेंगे x + y बराबर 5, दूसरा लिखेंगे 2x + 2y बराबर 10। तो मैं डायरेक्ट मान रहा हूँ a1 b1 c1, a2 b2 c2, इसे बगल में नहीं ला रहा हूँ, वो आप समझ जाइएगा, क्योंकि हमने बहुत क्वेश्चन किया है।
तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता है तो इसके गुणांक में 1 होता है। कोई भी संख्या है अगर यहाँ पर x भी है तो इसके गुणांक में 1 होता है, तो इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पर a1 का मान a1 बराबर 1 होगा, b1 बराबर 1 होगा, c1 बराबर -5 होगा। कैसे? इसे पक्षांतर करेंगे तब, क्योंकि इसका जो समीकरण होता है वो होता है ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, इस तरह होता है। तो इधर लेते हैं, उधर नहीं लेते हैं, तो याद रखिएगा। उसके बाद a2 का मान निकालेंगे। a2 बराबर कितना है 2 है, b2 बराबर कितना है 2 है, c2 बराबर -10 है। समझ में आया होगा कि -10 क्यों लिए हैं। तो अब चेक कर लेते हैं कि संगत आता है या फिर असंगत आता है। तो चेक कर लेते हैं। तो a1 अपान a2 बराबर किसके 1/2 के, b1 अपान b2 निकाल लेते हैं, b1 अपान b2। b1 का मान कितना दिया है 1, b2 का मान 2 दिया है। अब निकालेंगे c1 अपान c2। c1 का मान -5 है, c2 का मान -10 है। तो इसे कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूना के 10। तो यह तो संपाती आ गया। कैसे? a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2 के। तो संपाती एक क्या होता है संगत होता है। तो लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बराबर है c1 अपान c2 के, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह संगत होगा। संगत है। अब इतना लिख लिए। तो अब क्या करेंगे, अब इसका ग्राफ बनाएंगे। तो हम यहीं पर मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले पहला समीकरण लेते हैं। तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x का मान हम 0 रखेंगे, x बराबर 0। तो y का मान हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 5 आएगा। x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा। तो इस बार हम y का मान 0 रखेंगे, तो y बराबर 0, तो x का मान 5 आएगा। अगर आपको सॉरी दोस्तों x का मान 5 आएगा। तो इस तरह लिख लिए। तो पहला x कामा वाई का मान क्या आया, x कामा वाई एक आया, 0,5 आया, और एक आया 5,0 आया। इसी तरह मैंने एक मान निकाल लिया। अब दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 है, तो यहाँ पर आपको लिखना भी पड़ेगा समीकरण 1 है। अब समीकरण 2 का इधर हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2। समीकरण 2 क्या दिया है 2x प्लस 2y बराबर 10। तो लिख लेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10 लिख लिए। तो x का मान अगर हम 0 धरते हैं तो रख देते हैं x बराबर 0 रखेंगे, तो 2 इंटू 0 प्लस 2y बराबर 10। तो ये तो 0 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आएगा 5, 10 बटा के 2 यानी 5 आएगा। कट कर देंगे तो पहला का मान हमें क्या प्राप्त हुआ 0,5 प्राप्त हुआ। इस बार हम क्या करेंगे y का मान 0 रखेंगे। तो लिखेंगे y बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 0 बराबर 10। तो 2x बराबर 5, 0 हो जाएगा, x बराबर 10 बटा के 2 कट करेंगे 5 आएगा। तो क्या मान आया 5,0, यह मान आ गया। तो अब जो मान आया है अब ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्राफ बना लिया। तो आप पूछेंगे इधर क्यों नहीं लिखे, तो मैं बता दूं कि संख्या माइनस में नहीं आई है, तो इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। यह x डैश है, यह x है, यह y है, ये y डैश है। आपको पता है कि ये भी माइनस होता है, ये भी माइनस, ये प्लस होता है, प्लस होता है। ये प्रथम चतुर्थांश है, द्वितीय है, तृतीय चतुर्थी है। हालांकि इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में जब नेक्स्ट चैप्टर आएगा और आगे का देखेंगे। तो अब पहला समीकरण में मान क्या आया था 0,5 आया था। x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर 5 चलना है। तो कहाँ पर चलेंगे, यहाँ पर चलेंगे। अब दूसरा में क्या चलना है 5, x अक्ष पर 5 चलना है, y अक्ष पर 0 यानी यहाँ पर चलना है। तो ये हो गया। तो इसे मिला देंगे। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर होगा 0,5 और यहाँ पर क्या होगा 5,0। इस तरह होगा, क्योंकि y अक्ष 0 होता है x अक्ष पर। अब इस पे देखते हैं, तो इसे हम मिला देते हैं सबसे पहले। तो मिला देंगे, इस तरह ग्राफ बनेगा। तो समीकरण भी लिख देते हैं। क्या समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5।
हालांकि आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, इस तरह लिख देंगे। अब दूसरा समीकरण में क्या माना था, 0,5। तो x अक्ष पर 0 चलना है, y अक्ष पर 5 चला है, तो यहाँ पर ही होगा। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पर तो यही बिंदु रहेगा, मैं बदलूंगा नहीं, खींचूंगा भी नहीं। और यहाँ पर x अक्ष पर 5 चला है, y अक्ष पर 0, यानी यही पर आ रहा है। तो यही समीकरण क्या होगा, इसका भी यही होगा, 2x प्लस 2y बराबर 10 लिख देंगे। तो संपाती है, तो आपको पता भी चल गया कि ग्राफ एक ही पर प्लॉट हो रहा है। तो हालांकि हमने इस समीकरण से भी पता कर लिया था कि यह संपाती है, और इससे भी पता हो गया, तो हमने ग्राफ बनाकर भी देख लिया। तो इसी तरह चेक करना है। तो चलिए इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वो दूसरे सवाल को लिख लेते हैं। क्या दिया, x माइनस वाई बराबर 8, और दूसरा दिया 3x माइनस 3y बराबर 16। तो मैं डायरेक्ट इस तरह ले आकर पक्षांतर करके लिख रहा हूँ। तो लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और ये क्या है, 3x माइनस 3y माइनस कितना है 16 बराबर 0 लिख लिए। तो अब हम क्या निकालेंगे, a1 अपान a2, b1 अपान b2, c1 अपान c2। तो a1 का मान निकाल लेते हैं। तो a1 का मान कितना दिया है 1, b1 का मान दिया है -1, और c1 का मान भी -8 दिया है। a2 का मान निकाल लेते हैं। a2 का मान 3 दिया है, b2 का भी मान कितना दिया है 3 माइनस का, c2 का भी मान -16 दिया है। अब a1 अपान a2 निकाल लेते हैं। तो a1 अपान a2 बराबर किसके, 1/3 के। अब b1 अपान b2 निकालेंगे, b1 अपान b2 कितना है -1/3, माइनस से माइनस काट देंगे, 1/3 आ जाएगा। उसके बाद c1 अपान c2 निकालेंगे। तो c1 अपान c2, c1 का मान -8 है, c2 का मान -16, तो काट कर देंगे, 8 एकम 8, 8 दूना के 16। तो हमने निकाल लिया। तो क्या होगा कि देखेंगे a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बट बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। क्यों बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/3 है, यहाँ 1/2 है। तो ये क्या होगा, समांतर होगा, यानी ये असंगत होगा। असंगत होगा तो हमें ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में बोला है जो संगत है उसी का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बट बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, इसलिए क्या होगा यहाँ पर, इसलिए को इस तरह दर्शाते हैं, इसलिए यहाँ असंगत होगा, असंगत है, यही आपको लिख लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह भी सवाल समझ में आई होगी। चलिए तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं। तो तीसरे सवाल को लिख लेते हैं। यहाँ पर इसमें क्या दिया है, दिया है 2x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो अब a1 b1 c1 निकालेंगे, a2 b2 c2 निकालेंगे। तो निकाल लेते हैं एकदम आसान तरीके से। तो a1 का मान कितना दिया है 2, b1 का मान कितना दिया है -1 दिया है, c1 का मान कितना दिया है -6 दिया है। अब a2 का मान निकालेंगे। तो a2 का मान कितना दिया है 4 दिया है, b2 का मान कितना दिया है -2 दिया है, c2 का मान दिया है -4। तो अब अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 अपान a2 बराबर 2/4 लिखेंगे, कट करेंगे तो 1/2 आएगा। b1 अपान b2 निकाल लेते हैं, b2 होगा यहाँ पर। तो b1 का मान -1 दिया है, b2 का मान -2 दिया है, तो माइनस से माइनस काट देंगे, 1/2 आ जाएगा। तो अब c1 अपान c2 निकालते हैं। तो निकालेंगे c1 अपान c2, c1 का मान कितना दिया है -6 दिया है, c2 का मान -4, काट करेंगे तो एक कितना होगा 3/2 होगा। तो देख रहे हैं कि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बट बराबर नहीं है c1 अपान c2 के। तो ये भी क्या होगा, असंगत होगा, यानी समांतर होगी रेखा। लिखेंगे चूंकि, चूंकि इसलिए लिखते हैं चूंकि a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 के, बट बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, इसलिए क्या होगा, इसलिए यह असंगत होगा, असंगत, असंगत है, ये आपको लिख देना है।
तो असंगत का मतलब हमें ग्राफ नहीं बनाना है। तो आप इस सवाल को होमवर्क में ट्राई कर सकते हैं। चौथी सवाल है, यह क्या करेंगे कि जिस तरह मैं निकाला हूँ उसी तरह आप भी इसे A1 B1 C1 निकालेंगे, A2 B2 C2 निकालेंगे, फिर अनुपात निकालेंगे। तो अगर अनुपात में अगर ये संगत आता है तो आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसे बनाएंगे, जो ए आया है तो यहाँ पर x का मान 0 ले सकते हैं, y का मान 0 ले सकते हैं, तो इसी तरह इसे भी बना सकते हैं। तो यह सवाल आपको होमवर्क में मैं दे रहा हूँ, आप इसे होमवर्क में करके मुझे बताइएगा कि इसका क्या संगत है या फिर असंगत है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इतना सवाल समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।